वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मैंने सोचा कि मार्केट में एक अच्छा खासा डिप आ गया है एंड अब जो है मार्केट मुझे थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है एज वी हैव रिक्लेम्ड बैक $87,000 इन बिटकॉइन। एंड मुझे दिख रहा है कि बिटकॉइन इज टेकिंग अ गुड सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल एंड इट इज़ हेडिंग अप टुवर्ड्स 89K 90K एंड मे बी अगर इसको रिक्लेम कर लेता वी विल बी बैक टू 96 और 93K डॉलर। ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स क्रिप्टो समिट विच विल बी गोइंग ऑन टू बी स्केड्यूल्ड ऑन फ्राइडे। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है जो कि मार्केट में आ सकता है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जिसमें मैं कुछ स्विंग लॉन्ग डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्विंग्स लॉन्ग जो होंगे, ये जो बेसिकली स्विंग लॉन्ग्स होंगे, ये मिड टर्म के लिए होंगे और लो लेवरेज होंगे। इसका कोई जो कोई रिलेशन चैलेंज वाली ट्रेड से नहीं है। दिस इज़ अ सेपरेट, आई वुड से कि मैंने सेपरेट कुछ टोकन्स रखे हैं जिसमें आप एक स्विंग लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो फॉर मिड टर्म। आई वुड से फॉर Q2 आई विल बी होल्डिंग दी ऑल दीज लॉन्ग्स फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months। लो लेवरेज होंगे। दिस विल बी सम ऑफ दोज लॉन्ग्स जिसमें मैं लो लेवरेज ट्रेड ले रहा हूँ एंड आई विल बी कीप ऑन होल्डिंग टिल 3 to 4 months। ठीक है, मैं इनकी एंट्रीज टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो मेक श्योर यू आर इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम मैं कुछ जो बेसिकली मैं 5 से 6 लॉन्ग्स हैं जो कि ले रहा हूँ फॉर मिड टर्म मतलब 3 से 4 महीने, Q2 यू कैन से। पिछले बुल मार्केट में भी मैंने ऐसे 3 से 4 लॉन्ग बिल्ड किए थे जिसने मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 3x कर दिया था। एंड वो जो लॉन्ग्स थे वो वर्थ $5,000 के थे एंड देन आई मेड अप 10K मोर फ्रॉम दैट लॉन्ग्स। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मैं ट्राई करूँगा इस बार भी। तो आई थिंक मार्केट काफ़ी अच्छा पुल बैक ले चुका है, काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मुझे टोकन्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली मैं सारी एंट्री एक बार में नहीं लेता हूँ, तो इसमें सारे जो लॉन्ग्स होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले बिटकॉइन से। बिटकॉइन में आई विल बी बिल्डिंग अ लॉन्ग दैट वुड बी 5x लॉन्ग। ठीक है, तो पहला लॉन्ग का जो एंट्री पॉइंट है वो होगा करंट प्राइस पे 87,600। जो उसका दूसरा प्राइस, जो दूसरी एंट्री होगी बेसिकली वो होगी मेरी 76 to 74K के आसपास। ठीक है, और जो तीसरी एंट्री होगी वो होगी मेरी 65 to 66K के आसपास। तो देखो इसमें इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज इसीलिए हैं क्योंकि वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी डंप यहाँ पर। ठीक है, अब अगर 65 के नीचे ही क्लोज हो जाता है मार्केट फिर तो बुल मार्केट की बात ही खत्म हो जाएगी। बट द पॉइंट इज़ कि एटलीस्ट जब तक जो मेरा आइडिया ऑफ बुल मार्केट इंटैक्ट है तब तक आई विल बी टेकिंग दीज लॉन्ग्स। ठीक है, अब इन केस मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया फिर तो वी विल हैव टू टेक SL और क्लोज एवरी ट्रेड। बट टिल द पॉइंट दिस इज इंटैक्ट मैं इन लॉन्ग्स को होल्ड करूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 एंट्री बता दी बिटकॉइन में। फर्स्ट इज एट CMP, सेकंड विल बी एट 74 to 76K एंड थर्ड एंट्री वुड बी 65 to 66,000 डॉलर्स। ठीक है, तो इन 3 पार्ट में मैं बिटकॉइन का लॉन्ग ले रहा हूँ। बात करता हूँ इथीरियम की। इथीरियम ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया 2000 के हमारे साइकोलॉजिकल लेवल से, जो कि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखा। दो आई वॉज ट्राइंग टू टेक अ लॉन्ग यहाँ पर, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। एज आई सेट कि मेरे पास इतना अब कैश बचा नहीं है, बट ठीक है। एनीवे अब एज आई विल बी बिल्डिंग अ न्यू पोर्टफोलियो मतलब फॉर मिड टर्म, तो उसके लिए आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन इथीरियम। पहला जो मेरा एंट्री होगा वो होगा $2,200। जो मेरी सेकंड एंट्री होगी वो होगी आपकी नियरली अराउंड 1700 to 1600 डॉलर्स। ठीक है, तो पहली एंट्री 2200, दूसरी हो गई 1700 1600 और तीसरी जो मुझे लगता है दैट कैन बी द बॉटम, मतलब एक विक आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि इथीरियम यहाँ तक आए 1600 1700 1500 के आसपास और एक विक मार दे 1400 या 1300 की, जो मैं उस विक के लिए भी रेडी रहूँगा। तो जो मेरी थर्ड एंट्री होगी वो 1200 से 1300 डॉलर के बीच में होगी, या आप मैक्स 1400 भी ले सकते हो। तो मतलब 2200 बेसिकली, मोटा मोटी 2200 1600 और 1300, ये 3 पार्ट में मैं इथीरियम का लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ। बिटकॉइन इथीरियम के बाद मेरी डेफिनेटली एक आई होगी टाओ पे। दो टाओ इज़ लुकिंग वीक अभी के लिए, बट टाओ में मैं आपको एक बात बता दूं कि टाओ में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हैं ऑलरेडी। काफ़ी ज़्यादा वेल्स जो हैं वो ऑलरेडी टाओ में इन्वेस्टेड हैं एंड मुझे नहीं लगता कि वो अपना पैसा लूज़ करने आए हैं मार्केट में। ठीक है, तो आई थिंक कि टाओ में ही आपको एंट्री लेनी चाहिए। टाओ में मैं पहली एंट्री ले रहा हूँ 292 पे। जो मेरी सेकेंड एंट्री होगी वो 180 पे होगी एंड जो मेरी थर्ड एंट्री होगी वो 140 के आसपास होगी। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि टाओ इतना नीचे गिरेगा। अगर आपको टाओ में ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा माल घुसाना है या फिर यू कैन से कि ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 3 पार्ट में ये 3 पार्ट ले सकते हो, जिसमें पहली CMP होगी, दूसरी 240 होगी और थर्ड 170 के आसपास होगी। बट आई विल बी टेकिंग एन एंट्री एट करंट प्राइस 170 एंड $140।
टाओ के अलावा ऑल्सो आई विल बी आइंग ऑन ओंडू। ओंडू बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है गाइस। ओंडू को आप काफ़ी ज़्यादा आई वुड से अंडर एस्टिमेट करते हो। ओंडू जब पंप होता है तो आपने देखा है कि बहुत तेज़ी से पंप करता है। मतलब ये अब अभी भी आप देखोगे तो ओंडू का प्राइस सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओंडू इतना आसानी से अपना प्राइस लूज़ करता नहीं है। हमने कई बार देखा कि ओंडू हमारे लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। मैंने आपको ओंडू में कई बार बोला है कि जब भी वो 0.99 और 0.9 के आसपास है तो आप इस रेंज में ज़रूर लॉन्ग बिल्ड करो। एक इस एरिया पे ले लो, एक इस एरिया पे ले लो, आप अच्छे ही प्रॉफिट में रहोगे यार। अभी भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ओंडू की मैं पहली एंट्री ले रहा हूँ $1 पे। जो दूसरी एंट्री होगी मेरी वो 0.75 पे होगी और तीसरी एंट्री 0.6 पे होगी। ठीक है, तो मैं इन 3 पार्ट में ओंडो का लॉन्ग बिल्ड करूंगा। अगेन यहाँ पे जितने भी लॉन्ग्स हैं, बिटकॉइन का लॉन्ग छोड़ के बाकी सारे लॉन्ग्स मैं 3x पे बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बिटकॉइन अकेला है जो 5x पे मैं बिल्ड करूंगा, बाकी मैं सारे 3x 2x पे बिल्ड करूंगा। एज आई सेट, ये मेरे वो लॉन्ग्स होंगे जिनसे मैं नियरली अराउंड 3 to 4x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब 3 से 4 महीने बाद जब मिड Q2 आ जाएगा, जब आई गेस मार्केट में एक बुल रन चल रहा होगा, तब आई विल बी डेफिनेटली क्लोजिंग दीज लॉन्ग। तो तब के लिए मैंने इन लॉन्ग्स को खुला छोड़ना है। ठीक है, तो ठीक है, यू कैन डेफिनेटली कॉपी बट अगेन रिस्क इज़ योर्स। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना। ठीक है, ऑन डू में मैंने आपको 3 एंट्री बता दी, 0.99 या $1, 0.75 और 0.6। ऑन डू के अलावा मेरा जो अगला टोकन होगा वो होगा एथेना। एथेना में मैं एक एंट्री ले चुका हूँ ऑलरेडी 0.38 के आसपास। दूसरी एंट्री मेरी होगी 0.3 के आसपास, इसके बॉटम पे 0.32। एंड तीसरी एंट्री होगी मेरी 0.24 के आसपास। ठीक है, इन 3 पार्ट में मैं एथेना का लॉन्ग बिल्ड करूँगा। तो अब तक हमने जिन टोकन्स को कवर किए हैं, दैट इज़ इथीरियम, बिटकॉइन, ऑनडू एंड आपका एथेना एंड टाओ। ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो आई विल बी बिल्डिंग अ लॉन्ग ऑन आवे। आवे मैं आपको बहुत टाइम से ऑलमोस्ट हर वीडियो और हर लाइव में बता रहा हूँ कि आवे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा रहा है। एंड आई थिंक जब मार्केट फटेगा तो आवे विल बी वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से कि जो टॉप गेनर्स में से होगा आवे। ठीक है, तो आवे में मैं अभी एंट्री नहीं ले रहा हूँ। आवे में आई विल बी टेकिंग एन एंट्री एट 192। पहली एंट्री मेरी 192 होगी, दूसरी एंट्री मेरी 170 के आसपास होगी और थर्ड एंट्री मेरी 120 के आसपास होगी। ठीक है, क्योंकि यहीं से इसने अपनी एक रैली स्टार्ट करी थी। एंड आई थिंक कि अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता है तो ये 120 को तो नहीं ही लूज़ करेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं एक दो टोकन्स और जो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इज़ MKR। अगर आप MKR को देखो तो मैंने आपको बोला था कि MKR में आप 2 पार्ट में लॉन्ग बिल्ड करो। एक आप 1430 पे ले सकते हो और एक आप 1360 पे ले सकते हो। तो अगर आप देखो 1360 इसने बहुत प्यारा होल्ड किया है। एंड एक कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल 4 आवर में आपको दिख रही है MKR में। तो सेम चीज़ MKR में अभी भी इंटैक्ट है। आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन MKR। एक मैं करंट प्राइस पे ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक मैं 1280 पे लूँगा एंड लास्ट जो मेरी बाइंग होगी वो 1000 के आसपास होगी MKR में। ठीक है, MKR के अलावा मैं CRV भी बहुत बुलिश रहता हूँ CRV को लेकर। तो मैंने CRV में वैसे तो 10x लॉन्ग लिया है 42 से अभी, मतलब थोड़ी देर पहले ही। बट ठीक है, फॉर दिस स्विंग लॉन्ग आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन CRV। पहला एंट्री मेरा करंट प्राइस होगा, दूसरी एंट्री मेरी 0.36 होगी एंड तीसरी एंट्री मेरी 0.3 होगी। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि इससे नीचे आई एम एक्सपेक्टिंग CRV2 को। CRV काफ़ी बुलिश टोकन है गाइस। CRV ने काफ़ी बियर रन झेले हुए हैं। CRV, सुशी, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इनसे ज़्यादा उम्मीदें मत अपनी छोड़ना, क्योंकि जो CRV वगैरह हैं वो वापस से जब बुल रन आता है तो काफ़ी तेज़ी से अपने सारे प्राइसेस को रिक्लेम कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आई विल बी बुलिश ऑन CRV एज वेल। इसके अलावा कुछ टोकन्स और जैसे कि एप्टॉस, सोल, इन सब में भी आप एक स्विंग लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर जो टोकन्स कंसिडर किए हैं वो ये हैं जो मैं पर्सनली ले रहा हूँ। मैं इन सब की एंट्रीज़ जो है जो मैंने यहाँ पर आप अभी बताई है आपको वीडियो में, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, एंड डोंट वरी, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगेन इस वीडियो का पर्सपेक्टिव यही है, एम यही है कि आप इन लॉन्ग्स को होल्ड करो टिल नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, जब मुझे ऐसा लगता है कि बुल रैली एक अपनी स्टार्ट हो चुकी होगी, एक अच्छा मार्केट में पंप आ रहा होगा, तब हम इन लॉन्ग्स को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक दिस एनालिसिस। इन केस यू आर न्यू टू योर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। चलो गाइस, बाय।